तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, अब सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि ये नवीन शिक्षक भर्ती या फिर 33,000 शिक्षक भर्ती पर आधारित है। बिल्कुल रिसेंट अपडेट वगैरह इस पर मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मेजर प्रश्न आजकल ये निकल कर आ रहा था कि सर स्पष्ट रूप से बताइए भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ हिंट करने का आपको प्रयास करूंगा। साथ साथ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो बर्खास्त सहायक शिक्षक हैं, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज वगैरह निकल कर आ रही थी। अब उसमें कितनी सच्चाई है या फिर आगे चलकर क्या कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ कुछ नवीन भर्ती के संबंध में चर्चाएं करूंगा जिन पर आपको तत्काल तुरंत नियुक्ति वगैरह मिल सकती है। डिटेल चर्चा होगी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आधारित चर्चा होगी, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर बन रहना है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। बाकी चलिए डिस्कशन वगैरह मैं स्टार्ट करता हूं। लेकिन सबसे पहले देखिए, चूंकि 2 दिन से कोई वीडियोस वगैरह नहीं आ रहे तो उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन मेजर रीजन ये था कि 2 दिन से मैं रायपुर में था, वहां पे देखिएगा कुछ अपडेट्स वगैरह इकट्ठा करने के या फिर कुछ लोगों से मुलाकात करने में दिल कट गए, क्योंकि यहाँ पे भी सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षक भर्ती का होता है, तो उससे रिलेटेड बातें वगैरह करनी थी, तो वही सब चल रही थी। और ये भी बता दूं कि देखिए, आज शाम को 5 बजे जो है लाइव सेशन वगैरह होने वाला है। इसमें हम 1-to-1 बातें करते हैं, चूंकि लास्ट संडे को नहीं हो पाया था, तो आज उस पर करेंगे, डिस्कशन वगैरह करेंगे, तो आप सभी को उपस्थित भी रहना। बाकी चलिए डिस्कशन में स्टार्ट करता हूँ। साइड में जो पहला अपडेट है, इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन करके रखा है, जो भी निकल कर आ रहा है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, देखिएगा यहाँ पे मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव से। अब देखिए, इनके द्वारा 8/4/2025 को सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक लाइवलीहुड कॉलेज जिला कोंडागांव में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्तियां वगैरह ली जाएंगी। पदों का नाम भी मैं बता देता हूं। सीनियर प्रोग्राम मैनेजर का पोस्ट है, क्लस्टर मैनेजर, स्कूल सपोर्ट ऑफिसर, ट्रेनिंग मैनेजर, ये समस्त पदों पर भर्तियां ली जा रही हैं। सैलरी स्केल देखिएगा 23,000 रुपये प्रति माह से लेकर 67,000 रुपीज पर माह जो है रहने वाला है, यानी कि अच्छा खासा जॉब अपॉर्चुनिटी है। सैलरी स्केल भी बहुत अच्छा खासा, तो बिल्कुल आप लोग इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप का हिस्सा बन के अपने अच्छा खासा जॉब जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस वीडियो को तुरंत पश्चात मैं हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप जाके इसे चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिए इसके पश्चात जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, उस पर भी बात करता हूँ। साइड में न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह शो कर रहा हूँ। हेडिंग देखिए क्या दिया हुआ है, बीएड शिक्षकों जगी समायोजन की उम्मीद। अब इस प्रकार की उम्मीद क्यों जगी है, डिटेल्स में आते हैं, बिल्कुल संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ मैं आपको। दरअसल देखिएगा, आप सभी से जानते हैं क्या हुआ था कुछ समय पहले। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार, यानी कि उनके गाइडलाइंस के अनुसार क्या हुआ था, जो हमारे प्रदेश के बीएड सहायक शिक्षक हैं उनको देखिए उनकी नौकरी से टर्मिनेट किया गया था, उनकी जगह डीएड वालों को नियुक्ति वगैरह दी गई थी। अब ये जब से टर्मिनेट हुए हैं तब से लगातार आंदोलन वगैरह कर रहे हैं कि इनकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए इनका समायोजन वगैरह किया जाए, इनको किसी दूसरे पदों में एडजस्ट वगैरह किया जाए। लगातार मांगे वगैरह चल रही थी, तो इसी को देखिए मुख्य सचिव सर के अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी की गठन वगैरह की गई थी। इनकी लगातार मीटिंग्स वगैरह हुई थी। बताया जा रहा है कि कल के डेट में इनकी दूसरी बैठक हुई है, और जो एकदम महत्वपूर्ण सूत्र है उनके माध्यम से जानकारी वगैरह दी गई है कि समस्त पीरियड अभ्यर्थियों को स्कूल शिक्षा विभाग में ही देखिए सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजित वगैरह किया जाएगा। यानी कि जो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है ना, इनके सूत्रों ने इस प्रकार की अंदर की जानकारी वगैरह साझा की है। और ये भी बताया गया है कि ऐसा प्रस्ताव, यानी कि इस प्रकार का जो प्रस्ताव है ना समायोजन का, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला वाला, ऐसा प्रस्ताव जो है बैठक में, जो कमेटी की बैठक हुई थी उसमें रखा गया है, जिस पर देखिए किसी भी सदस्य ने कोई विरोध वगैरह दर्ज नहीं किया है। यानी कि इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि एक प्रकार से सहमति है। अब देखिए बताया जा रहा है कि जो नया शिक्षा सत्र होगा जो आगे चलकर शुरू होने वाला है, उससे पूर्व संभवतः हो सकता है कि इनको समायोजित करके उस पर्टिकुलर पोस्ट में एडजस्ट किया जाए, यानी कि जल्दी से जल्दी चीजें की जाएंगी। लेकिन ये संभावित जानकारी बताई जा रही है। अब देखिए दोस्तों, सारे खबर को सब कुछ सही मानता हूं मैं, लेकिन मेरे कहना है कि 2-3 प्रश्न यहाँ पे जरूर उठते हैं जो कि आगे चलकर देखिए कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होता है कि देखिए इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, 12th पास विद साइंस बैकग्राउंड। क्या यहाँ पे जितने भी छात्र पीड़ित हैं सबके पास यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड के साथ 12th पास है क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है जिसकी वजह से मामला फंस सकता है। दूसरा चीज देखिएगा, इस पर्टिकुलर पोस्ट में रिक्रूटमेंट प्रक्रिया क्या है, देखिए सीधी भर्ती या फिर मेरिट बेस।
तो यहाँ पर देखिए जो छात्र बर्खास्त हुए हैं, एक प्रकार से सिंपैथी बेस में उनको यहाँ पे एडजस्ट किया जा रहा है ना, तो क्या ये आगे चलकर किसी पचड़े में नहीं फंसेगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारे प्रदेश के फ्रेशर छात्र हैं, बेरोजगार छात्र हैं, उनके भी तो हक यहाँ पे मारे जा रहे हैं, क्योंकि देखिएगा ये समस्त पदों पर उनके लिए भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकल सकती थी, जो कि बहुत लंबे समय से आई नहीं है। लास्ट शिक्षक भर्ती में भी हम लोग सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का पोस्ट देखे नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो सीधी भर्ती वाले छात्र हैं, जो फ्रेशर छात्र हैं, जो बेरोजगार छात्र हैं, क्या वो लोग यहाँ पे आवाज नहीं उठाएंगे? क्या वो लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं आपत्ति दर्ज नहीं करेंगे? तो इस वजह से देखिए कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, समायोजन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में कुछ ना कुछ कठिनाइयां जरूर आने वाली है। मामला इतना आसान नहीं है, पेचीदगी भी बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए देखना पड़ेगा क्या होता है नहीं होता है। बाकी चलिए जो आगामी अपडेट्स वगैरह आएंगे मैं आपको सबसे पहले साझा करूंगा। बाकी न्यूज़पेपर कटिंग को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब चलेगा इसके पश्चात जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, उस पर बात करते हैं, जो कि नवीन शिक्षक भर्ती या फिर 33,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। पिछले 2 दिनों से मैं रायपुर में था, अलग अलग लोगों से मुलाकात वगैरह की, क्योंकि देखिएगा रिसेंटली हमारे देश के जो गृह मंत्री महोदय हैं अमित शाह सर, वो छत्तीसगढ़ आए हुए थे। एक दिन रायपुर में रहे, एक दिन बस्तर संभाग में रहे। तो मेजरली देखिए जितने भी बड़े लीडर्स वगैरह ना स्टेट के, सब के सब रायपुर में उपस्थित थे। तो मुझे लगा ये सही मौका है जाके मुलाकात वगैरह करें, ताकि क्या है कुछ एक हिंट वगैरह मिलता है वहां से। तो देखिए जो इनपुट्स वगैरह मुझे मिले हैं, चूंकि देखिए रिसेंटली कुछ छात्र मुझे कह रहे थे, लगातार फोन आ रहे थे कि उनको जानकारियां वगैरह मिली है, वो छात्रों ने बहुत मेहनत की है, उसके लिए मैं उनको देखिए बहुत बहुत थैंक्स कहूंगा, क्योंकि मेहनत करना बनता भी है। सिर्फ और सिर्फ देखिए भर्ती करने से नहीं होगा, अपने व्यक्तिगत रूप से भी मेहनत करना चाहिए, जो कि छात्रों ने किया है। अब उनको जो जानकारी में उन्होंने मुझे बताया कि सर हमको जानकारी मिल रही है कि संभवतः हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर अप्रैल मंथ है इसके एंड में या फिर मई महीने में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा। लेकिन देखिए मेरा सवाल हमेशा से ये उठता है कि अभी तक तो वित्तीय स्वीकृति मिली नहीं, तो इतने जल्दी भर्ती कैसे निकल जाएगी? वित्तीय स्वीकृतियां मिलनी है, बहुत कुछ क्लैरिफिकेशन और बहुत कुछ नियम कायदे बनने, उसके बाद शायद तो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है ना। तो इतने जल्दी प्रोसेस कैसे करके शुरू हो जाएगा? नोटिफिकेशन, फिर ये वो, इवन टाइम टेबल में भी संशोधन नहीं हुआ। तो थोड़ा सा बात मुझे देखिए ऐसा लगा कि मुझे खुद भी क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, इसी वजह से मैं रायपुर में था। और जो देखिए मैंने जहां जहां से पता किया है, यही जो सूत्र हैं जिन्होंने मुझे जानकारी दी है, वो भी अच्छे खासे पोस्ट में ही है। और देखिए उनका ऐसा है कि अभी जितने भी शिक्षक भर्ती मैटर पर जितनी भी मीटिंग्स वगैरह हाई लेवल में हुई है ना, उसमें वो उपस्थित रहे हैं, सामने बैठे रहे हैं। तो उनके तरफ से जो कहा गया है मैं बता देता हूँ। दरअसल उनका ये था, स्पष्ट जो शब्द बता दे रहा हूँ, कृपा सिर्फ एक जगह से रुकी हुई है। क्या बोले हैं? कृपा सिर्फ और सिर्फ एक जगह से रुकी हुई, जबकि आधिकारिक या फिर ऑफिशियल तौर पे हमारे स्टेट के जो सर्वा है ना, उनके तरफ से कोई ना नहीं है, उनके तरफ से सब कुछ हाँ है, लेकिन कृपा सिर्फ और सिर्फ एक जगह से रुकी हुई है। और किस वजह से रुकी हुई है, कारण क्या है कि अभी सब कुछ यदि निकाल देते हैं, अभी सब कुछ कर देते हैं, तो लास्ट के लिए क्या बचेगा? यानी कि जब चुनाव के अंतिम टाइम होते हैं, अंतिम घड़ियां वगैरह होती है, उस समय क्या होगा, उस समय क्या दिखाएंगे, या फिर प्रसारित या प्रचारित करने के लिए क्या बनेगा? इसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। लास्ट में भर्तियां वगैरह 2 से 3 फेज में निकाली जाएगी, ऐसा बताया गया है सामने वाले की तरफ से। तो इस वजह से उनका कहना है कि इस वर्ष संभवतः शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, ऐसा इन्होंने मुझे कहा है, जो मेरे सूत्र हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ठीक है चलिए ऐसा बात चल रहा है, लेकिन हम लोग इससे चुप बैठ जाए तो कुछ काम बनेगा नहीं। एज अ स्टूडेंट, चूंकि देखिए हमको तो हमारी भर्ती चाहिए, नहीं तो हमारा एज वगैरह सब कुछ निकल जाएगा, तो हमको अपने स्तर पर लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं। मैं अपने स्तर पर भी कर रहा हूँ, और आप लोग यदि आप लोग को बंद पड़ता है तो आप लोग भी करिए। हमारी मांग तो जायज है, नाजायज मांग तो कोई है नहीं, यानी कि जेन्युइन मांग करते हैं, भर्ती की मांग कर रहे हैं, अपने रोजगार की, अपने भविष्य की मांग कर रहे हैं, तो गलत नहीं है। तो प्रयास करते रहेंगे, कैसे भी करके भर्ती इस वर्ष आए। बाकी देखते हैं, प्रयास करना हमारे हाथ में है, बाकी रिजल्ट तो ऊपर वाला ही जो है डिसाइड करता है, तो देखते हैं। तो चलिए जो चीजें थी मैंने आप लोग समक्ष रख दी है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता नहीं होता, अपडेट्स वगैरह आपको साझा करूंगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी।